गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम सम स्थानिक, सम भारिक और सम न्यूट्रॉनिक तीनों डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके थे और तीनों डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाभिक का आकार, यानी नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं। उस किसी भी परमाणु के नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, नाभिक का आकार पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो यही पता लगाना पड़ेगा कि ये किसने पता लगाया कि नाभिक का आकार किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है या नाभिक की त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो नाभिक के आकार का आकलन रदरफोर्ड द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड ने नाभिक के आकार के बारे में बताया कि नाभिक का आकार गोल होता है और नाभिक की त्रिज्या को हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि नाभिक की त्रिज्या, कोई भी परमाणु है और उस परमाणु का जो नाभिक होगा, उस नाभिक की जो त्रिज्या होगी उसके द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के समानुपाती होती है। कल हमने लिया था एक परमाणु, जैसे हाइड्रोजन लिया था, यहां पर मैंने लिखा था P और यहां पर लिखा था A। मैंने आपको कल बताया था P क्या है? परमाणु क्रमांक, और ये A क्या है? ये है हमारी द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के ऊपर लिखते हैं। ओके, तो इसके द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के समानुपाती होता है क्या? त्रिज्या। किसी भी नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या मैंने मान ली कैपिटल R, ये क्या होती है? इज प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होती है किसके? द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के। द्रव्यमान संख्या को हम ए से दर्शाते, कल भी मैं आपको बता चुका था। ओके, तो R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। जैसे ही हम यहां से ये समानुपाती का निशान हटाएंगे, यहां पर एक स्थिरांक आएगा R0, A की पावर 1/3। इस R0 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है R0 इक्वल्स टू 1.2 प्लस माइनस 0.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है। अब 1.2 में 0.1 ऐड करो या 0.1 माइनस करो, कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं, केवल 1.3 या 1.1 हो जाएगा। तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से मैं लिख सकता हूं, नेग्लेक्ट किया इसको, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, और एक और चीज, ये इसकी वैल्यू आ गई R0 की स्थिरांक की। एक और चीज मैं आपको यहां से बता दूं, 1 फर्मी मीटर, 1 FM इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी मीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। यानी इस R0 की जो वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R0 इक्वल्स टू 1.2 फर्मी मीटर, क्योंकि एक फर्मी मीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। किसी भी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला है उसकी। R0 की वैल्यू तो हमको ज्ञात है और उसकी द्रव्यमान संख्या की पावर 1/3, दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। मैं आपको एल्यूमिनियम की त्रिज्या निकाल के बता देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन होता है, तो आप ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम उसकी त्रिज्या निकालेंगे, और एक जैसे मैं आपको एक त्रिज्या निकाल कर बता दूंगा एक नाभिक की, आप किसी भी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या इजीली निकाल लोगे। तो एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद हम एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या निकालते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। हमें एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी परमाणु दे सकता है, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह कोई भी, तो उसके नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? उस परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो हमें पता होनी चाहिए। हमें पता है कि एल्यूमिनियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है या परमाणु भार होता है वो होता है 27। परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम का 13 होता है। परमाणु क्रमांक आपको पता नहीं होगा तो भी चल जाएगा, पर द्रव्यमान संख्या आपको पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें द्रव्यमान संख्या की वैल्यू भरनी पड़ेगी। तो हम निकालते हैं यहाँ से एल्यूमिनियम की त्रिज्या। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? R इक्वल्स टू
आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू तो हम सब जानते हैं क्या है, आर इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू पावर -15। ए की वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं 27 होती है द्रव्यमान संख्या, तो 27 की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आर इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू पावर -15। इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 3, 3 की पावर 3। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की होल पावर 1/3। ओके, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब 3 की पावर कितनी बची, 1, और 3 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 3। यहां से हमारे पास आएगा आर इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू पावर -15 इंटू 3। अब इस 3 को मैं इस 1.2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू 3.6 फर्मी मीटर। मैं आपको बता चुका हूं कि 10 की पावर -15 को हम फर्मी मीटर लिख सकते हैं, तो यहां से मैंने इस पूरे पीछे वाले को हटाकर क्या लिख दिया, फर्मी मीटर। तो जो एल्यूमिनियम की त्रिज्या होती है, एल्यूमिनियम के नाभिक की जो त्रिज्या होती है, वो हम जान, अब इस फॉर्मूले को लगाकर हमने निकाल दिया है कि एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, वो होती है 3.6 फर्मी मीटर, या फिर 3.6 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। ये होती है एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या। तो इस प्रकार से आपको कोई भी परमाणु दिया जाए तो आप उसके नाभिक की त्रिज्या निकाल सकते हो। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने नाभिक की त्रिज्या निकालने का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इससे आप किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व के नाभिक की त्रिज्या निकाल सकते हो, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। तो आपको केवल इसमें द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए, बाकी मेथड तो आप इजीली एक झटके में निकाल दोगे। सबसे मेन बात है आपको द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए। ओके, तो आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। ये नोट कर देना।